की जय। भगवान निर्गुण है या सगुण, कैसे हैं, क्या हैं? निर्गुण सगुण दोनों से परे हैं, दोनों में हैं। ये असल में भगवान ही जानते हैं। जितना कुछ हम भगवान के संबंध में कहते हैं, ये सब सत्पुरुषों के द्वारा सुनी हुई, मानी हुई जो बातें हैं, उन्हीं का अनुवाद करते हैं। और एक दृष्टि से भगवान का सारा वर्णन जो कुछ भी होता है वो भगवान का वर्णन नहीं होता, और दूसरी दृष्टि से हम जो कुछ कहते हैं सारा वर्णन भगवान का ही होता है। जब भगवान के सिवा कोई वस्तु नहीं, तो भगवान के जिस रूप को जो कोई भी जैसे भी माने कहे, वो वर्णन भगवान का ही है। और जो वर्णन में आने वाली वस्तु नहीं, वाणी की तो बात बहुत अलग रही। बुद्धि भी जिसको दूर से देखती है, जिसका पूरा स्वरूप बुद्धि में नहीं आ सकता, उसके लिए जो कुछ कहा जाए वही ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता। ये जितने भी महात्माओं की वाणियां हैं, ये सब के सब ठीक है। ये क्या है? ये मार्ग का वर्णन है। भगवान के द्वार तक बुद्धि पहुंचती है। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तु सः। रथ में सवार होकर चला रथी। अब रथ है, रथ में घोड़े हैं, घोड़ों पर लगाम है, लगाम को हाथ में लिए हुए सारथी है, और गाड़ी चल रही है। अब वो गाड़ी चली वहां से जहां रथी था, और वो चली अपनी दिशा से और चली अपने मार्ग से। अपने मार्ग से चलकर वो गाड़ी जब घर के दरवाजे पर आई, सड़क पर, तो गाड़ी अंदर जा नहीं सकती, गाड़ी वहां रह गई। सारथी ने उतरकर घोड़े खोल लिए, साज लिया, और रथी उतरा। अब वो गाड़ी बाहर रह गई, सड़क पर रह गई, गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। अब घोड़ों को, साज को लेकर के सारथी वहां जाकर, अंदर जाकर के घोड़ा बांध दिया एक पेड़ के, घोड़ा आगे नहीं जा सकता। साज को लिया, साज को लेकर चला और बाहर की कोठरी में साज रख दिया। एक से आगे बढ़े, रथ से आगे बढ़े घोड़े, घोड़ों से आगे बढ़ा साज, और उसके आगे बढ़ा सारथी। सारथी रथी के मालिक के साथ साथ गया दरवाजे तक। मालिक अंदर जाके प्रवेश कर गया, वो बाहर निकला नहीं, अंदर रहा। और सारथी मालिक को अंदर प्रवेश करवा के लौटा। लौट के उसने साज लिया, फिर घोड़े लिए, फिर रथ जोता, फिर लौट आया। इसी प्रकार
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अनेकों रथी अपने अपने स्थान से, अपनी अपनी दिशा से, अपने अपने मार्ग से आए। और आए तो वो जिस मकान में घुसे, वो मकान चारों तरफ से भिन्न भिन्न आकारों वाला, भिन्न भिन्न प्रकार के दरवाजों वाला, अलग अलग वो दृश्यों वाला था। तो कोई पूर्व से आया, कोई पश्चिम से आया, कोई दक्षिण से आया, कोई उत्तर से आया। तो अपने अपने मार्ग से आए। इनके मार्गों में भेद, किसको कोई नदी मिली, किसको कोई मिली। और अलग अलग दरवाजों से उनके सारथी अंदर घुसे, नहीं उसके सारथी अंदर घुसे। तो दरवाजों के अलग अलग दृश्यों के साथ उसने देखा। सारथी फिर अपने अपने मार्ग से लौटे। लौट करके जब आए तो कहते हैं भाई हम तो होकर के आए, हमने देखा है। तो रास्ते में अमुक अमुक नदी थी और अमुक अमुक नाले थे, अमुक अमुक शहर आए, अमुक अमुक जंगल आए, और वहां हमने देखा एक बड़ा सुंदर लाल दरवाजा था और उसमें उसके आगे पीपल का पेड़ था। दूसरा कहता हमने देखा है। ये नदी तो नहीं थी, अमुक अमुक नदी थी और अमुक अमुक पेड़ थे और अमुक अमुक शहर थे, और वहां तो लाल दरवाजा था ही नहीं, हरा दरवाजा था, उसके आगे बड़ का पेड़ था। तीसरा और कहता है, चौथा और कहता है। इस प्रकार सबके विभिन्न मत हैं, विभिन्न वर्णन हैं और वर्णन सभी सच्चे हैं। तो एक से एक का मेल खाता ही नहीं। तो इसी प्रकार से ये महात्माओं के, संतों के, महापुरुषों के जो पहुंच गए वहां पर, उनकी बुद्धि के अनुभव हैं। जिस मार्ग से जो गया वो पहुंच गया, और पहुंचकर वो तो आया नहीं, तो वो तो रह गया। गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वो जो पहुंचा वो तो लौटा नहीं। लौटी बुद्धि, लौटा मन, लौटी इंद्रियां। तो इनको जैसा अपना अनुभव हुआ, ये जिस मार्ग से गए उस मार्ग को इन्होंने बताया। सच बोलते हैं पर सबका वर्णन विभिन्न है। अब इसको लेकर लोग लड़ने लगे कि ये सच्चा कि वो सच्चा। वो सच्चा दोनों। तुम जाके देखो किसी भी मार्ग को, जो मार्ग तुमको अच्छा लगे, भगवान की ओर चले चलो। चलोगे तो आगे से आगे रास्ता बताने वाले मिल जाएंगे, और समीप पहुंचोगे तब दिखेगा कि भाई ये तो एक सी जगह आ रही है। ऋषिकेश किसी को आना हो, हरिद्वार में आवे तब तो एक स्टेशन पर आ गए, पर एक आता है मद्रास से, एक आता है कलकत्ते से, एक आता है पंजाब से। वो सब ये कहें कि हमारा रास्ता एक हो, पर हम एक से जाने, इसमें भेद क्यों मिलता है? तो ये जैसे संभव नहीं है, उसी प्रकार से मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, ये भगवान के विभिन्न मार्ग हैं। क्योंकि भगवान एक ही मार्ग से मिलने वाले होते तो वो भगवान ही न होते। जिस किसी भी मार्ग से उनकी ओर जाए, उनको जो भी मान के जाए, जैसा भी मान के जाए उनकी ओर, तो वो पहुंच जाता है। और पहुंचने पर वो भगवान क्या कैसे हैं इसका वास्तविक दर्शन होता है। वो दर्शन बुद्धि को होता नहीं, और वो जो दर्शन होता है वो दर्शन होता है उसका अपना, उसे वो बता सकता नहीं, बताती है बुद्धि। बुद्धि के ये जो दर्शन है ये बाह्य होते हैं, ये सब भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसलिए इस फेर में नहीं पड़ना चाहिए कि भगवान कैसे हैं। भगवान जैसे हैं वैसे हैं, और भगवान सब कुछ हैं। जो जैसा माने वैसे भगवान हैं। वो क्या है, कैसे हैं, ये जैसे हैं वैसे हैं। इनको जानने के बाद तो चुप हुआ जाता है। भक्त्या मम जानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः
तथोमाम तत्व ज्ञात्वा विशिष्ट तदनंतरम, जानने के बाद तो घुस गए अंदर, और जब तक जाया नहीं तब तक घुसे नहीं। तो जाया नहीं तब तक जो बात कही जाती है वो बात वही होती है जो जानने को बताती है, इशारा करती है, संकेत करती है, जो दूर से बता देती है, पर वही है ये नहीं कह सकती। और जानने के बाद जब प्रवेश हो गया तब कहे वाला रहता नहीं। तो ऐसी अवस्था में भगवान का जितना जो कुछ वर्णन है, जितने जो कुछ भगवान की स्वरूप संज्ञा है, वो सारी की सारी अयथार्थ होते हुए सारी की सारी यथार्थ है। इसलिए जो जिस मार्ग से जाए उसके लिए वही मार्ग ठीक है। भगवान बड़े कृपालु हैं, वो अपने मार्ग में जो आना चाहता है और जिस मार्ग से आना चाहता है उसी मार्ग से उसको ले आते हैं बड़ी सुगमता के साथ। किसी के लिए निर्गुण का मार्ग बड़ा सुगम है और किसी के लिए सगुण का। इनमें न वो छोटा है न वो छोटा है, न वो बड़ा है न वो बड़ा है। भाई ये भगवान के मार्ग हैं, भगवान के मार्ग सभी एक से हैं, ये भगवान के रूप हैं। मने भगवान के लिए ये कहना कि भगवान ऐसे ही हैं और ऐसे नहीं हैं, ये तो फिर अपनी बुद्धि के भगवान हुए। भगवान के किसी किसी अंश को बुद्धि देख लेती है दूर से तो बुद्धि उसका वर्णन करती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार से हम सगुण को भी देखें निर्गुणों को भी देखें, वही भगवान। मैंने भगवान के लिए कोई उदाहरण तो होता ही नहीं, वही भगवान आकाश की भांति सर्वत्र सर्वदा व्याप्त हैं। ये जितने भी जगत के नगर हैं, जितने उन नगरों के अंदर मकान हैं, जितने उन मकानों के अंदर कोठरियां हैं, जितना उन कोठरियों के अंदर पोल वाले पदार्थ हैं, वे सब के सब आकाश में हैं। उन सब के अंदर आकाश है। बजरंत भूता नाम अचरम चरमेव छ। ये सारे भूत प्राणी बाहर से भीतर से, इनके बाहर भी और इनके भीतर भी, और ये जहाँ है वहां भी सब कुछ केवल भगवान ही है। जैसे प्रत्येक मकान के बाहर भगवान आकाश, प्रत्येक मकान के भीतर आकाश, और वो मकान जिस दीवार से घिरा है, जिस दीवार के कारण से वो विभिन्नता प्रतीत होती है, वो दीवार भी आकाश, और दीवार के स्थान में भी आकाश। दीवार बना है आकाश आदि पांच भौतिक पदार्थों से, उनका मूल आकाश है। तो दीवार भी आकाश है, दीवार के बाहर भी आकाश है और दीवार के अंदर भी आकाश है। पर दीवार के घेरे में जो घिर गया थोड़ा सा आकाश का सनातन अंश, वहां एक प्रकार की घेरे में घिरते ही एक ऐसी वृत्ति उत्पन्न हो गई, एक ऐसा अहम उत्पन्न हो गया कि मेरा नाम सत्संग भवन और मैं इतना बड़ा। तो वहां नाम और रूप ये जो उसके बने, उस आंशिक आकाश के उस नाम और रूप में उसने अपने को मान लिया और अपने को मान कर कहने लगा मैं सत्संग भवन हूँ। और स्वरूप क्या है? वो और तो कोई स्वरूप रहा नहीं, आकाश तो जैसा का तैसा। तो दीवाल को माना अपना स्वरूप, दीवाल को माना अपना स्वरूप। अब दीवाल कहीं अच्छी है, कहीं बुरी, कहीं सोने की, कहीं मिट्टी की, कैसी, पर वो दीवाल में जब हम भाव आ गया घेरे में घिरे हुए उस आकाश के अंश का, तो दीवाल में ये मैं कौन, तुम बोले ये दीवार जो है ये मैं। अब दीवार पर किसी ने थूका, अरे बोले मुझ पर थूक दिया। दीवार पर किसी ने सफाई की तो ये बड़ा अच्छा आदमी है भाई, देखो इसने हमारी सेवा की। इस प्रकार से दीवार के साथ अहम को लगाया
और अपने को अलग मान लिया। अलग मानसिक चीज आती है, वो आती का दीवार बनी रहे। हम सब चाहते हैं कि नहीं कि शरीर बना रहे। नरक का कीड़ा भी और बड़ी से बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ आदमी भी चाहता है कि हम बने रहें। अर्थात हाँ, हम क्या बने रहें? वो तो बना हुआ है ये आकाश, हम क्या बने रहें? हम माने ये दीवार बने रहे, शरीर बना रहे। ये बना रहता नहीं। ये जो वासना है बने रहने की, ये वासना क्या करती है? ये वासना वो दीवार बने रहने, शरीर बने रहने के लिए कर्म करवाती है। तो क्या हुआ? इस दीवार की जगह कर्म से नई दीवार बनने लगी, अदृश्य में, दिखती नहीं। और ये दीवार गिरने वाली है, क्योंकि दीवार तो गिरेगी ही। दीवार जहां गिरी नई दीवार सामने आ गई। इसका नाम हो गया पुनर्जन्म। इसका नाम हो गया पुनर्जन्म। बदल गया, दीवार बदल गई। दीवार पहले मिट्टी की थी, हुआ सोने की हो गई, चांदी की हो गई, गोबर की हो गई और बुरी हो गई। कैसी भी हो गई, दीवार बदली। आकाश जहां था वहां का वहां रहा, जितना था उतना का उतना रहा, जैसा था वैसा का वैसा रहा। अब दीवार बदली तो इसने समझा कि मैं देवता हो गया। सोने की दीवार मिली, मैं देवता हो गया, मैं राक्षस हो गया, मैं अमुक हूं। अब वो अहम जो उस दीवार में था इस दीवार में आ गया। ये जहां तक बना रहा, ये वासना जहां तक रही वहां तक दीवारें बनती रही और वो वैसा का वैसा रहा, अपने को बद्ध रहा। इसके बाद कभी किसी ने बताया कि भाई तुम जरा देखो तो सही कि तुम क्या हो, ये दीवार कहाँ है, ये तुम दीवार हो क्या? बोले हाँ है तो सही, देखो ना हमारा ये, हम ऐसे हैं, ये तो प्रत्यक्ष ही है, इसमें देखना क्या है? कि तुम कहते हो भूल है, प्रत्यक्ष हम तो हैं ही ऐसे के ऐसे। बोले जरा सोचो थोड़ी देर के लिए कि दीवार जब नहीं बनी थी तब यहाँ क्या था? हाँ बोले वो तो ये आकाश ही था। अच्छा दीवार बन गई है, अब बाहर क्या है? बोले हाँ बाहर तो आकाश है। अच्छा तुम जो अंदर की बात की, अंदर क्या है? बोले आकाश है। तो अब बताओ कि दीवार बनने से ये आकाश कहीं कटा क्या? बुद्धि ने कहा भाई आकाश कटा तो नहीं, तो क्या दो हो गए ये? तो कहा दो भी नहीं। तब क्या हुआ? बोले दीवार बन गई। अच्छा दीवार जहां बनी वहां क्या है? तो भाई वहां भी है तो आकाश ही। अच्छा बताओ दीवार क्या है? आकाश से क्या नाम, हवा बनी, हवा से आग बनी, आग से पानी बना, पानी से ये जमीन बनी। तो ये सब यही तत्व है ना? बोले हाँ है तो यही, ये भी मूलतः आकाश ही है। बोले हाँ आकाश ही है। अब तुम जरा एक काम करो, तुम जो ये अपने को इतना मानते हो, तुम जरा बाहर जा करके, जो बाहर वाला बड़ा आकाश है वो आकाश, अब तुम ये एक हो गए ना बना, हम तो एक तो हो ही गए, एक तो है ही। तो बोले बाहर वाले आकाश तुम अपने को समझो, तो समझ के फिर बताओ क्या है। तो बाहर वो जाके देखा उसने, तो सोचा करे ये तो ये आकाश अंदर है, ये आकाश ही बाहर है। तब बोला कि बताओ क्या? बोले अब तो ये बात समझ में आई, एक अनंत आकाश सर्वत्र सर्वदा व्याप्त है। उसी आकाश में ये सब दीवारें बनी और सब दीवारों के अंदर वो आकाश। तो बोले क्या हो या आप क्या देखते हो? बोले आकाश है, ये आकाश। तुम इससे भिन्न हो? बोले ना, अलग कभी हुए? बोले नहीं, ये तो भूल ही थी, अलग तो कभी हुए ही नहीं। और दीवार से अलग मानने लगे, तो अब क्या मानते हो? बोले अब तो एक दूसरा कोई है ही नहीं। इस प्रकार से उसने देखा। तो अब दीवार को कोई टूटता है तो टूटा करे, अरे हम दीवार थोड़े ही हैं। बोले अब दीवार पर कोई कुछ अच्छे शब्द लिखता है, सेवा करता है, तो बोले किया करे, बड़ा अच्छा। अरे हमारा क्या बिगड़ता है, वो करे वो करे, क्या हो गया? बोले अब तो हम जान गए भाई। तो जान ही गए? बोले जान ही नहीं गए, अब उसमें आगे बैठ गए। वो बृहद, वो जो महान था उसमें हम आ गए। इसलिए बोले इसलिए क्या हुआ, हमारी तो बुद्धि ठीक हो गई।
बोले अब तक क्या था? बोले अब तक तो मूर्खता थी, वो मर जाती रही, तो अब बोले अब तो जैसे थे वैसे रह गए। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्त चा प्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। बस भाई टाइम बता देना। घड़ी। और महाराज ये भगवान का एक रूप है, ये रूप भी बनावटी है, इसलिए कि आकाश बनावटी है। आकाश और शांत रूप की तुलना कैसे हो? और यही आकाशवत सर्वत्र व्याप्त एक परमात्मा, एक भगवान, एक तत्व, इसने सोचा कि अपने को खेल करना है, तो इसने खेल वाला बड़ा सुंदर मनोहर रूप बनाया। बनाया नहीं, भगवान का रूप कभी बनता नहीं भला, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो पैदा होता है वो नष्ट होता है। इसलिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान के जितने भी सगुण रूप हैं वे सब नित्य हैं, महाप्रलय में उनका विनाश नहीं होता, नित्य है। तो बड़ा सुंदर मधुर मुरली मनोहर रूप बना था। वो जब सामने आया तब देखा, रे ये तो बड़ा विलक्षण है। उसने ये एक और बात ध्यान में रखने की है, ये जो दृश्य ये प्रापंचिक जगत है वो दृश्य भगवान नहीं है। अगर किसी ने भगवान को प्रापंचिक जगत की भांति इदम कह करके दृश्य बना लिया तो वो भगवान को भूल गया। उसका भगवान जो है दृश्य वो तो ये जागतिक प्रपंच वाला ही है, पर जो ये प्रेमियों के भगवान है ये दृश्य, ये वो दृश्य नहीं है, ये उससे विलक्षण, ये कहीं और दूसरी चीज है। ये दृश्य होते हुए भी, उन प्रेमियों के दृश्य होते हुए भी ये जागतिक दृश्य जो है उससे सर्वथा विलक्षण है। तो ये भगवान बड़े मधुर हैं, ये भगवान बड़े सुंदर हैं। आकाश में क्या सौंदर्य है? पोल पोल भरी है। जो आकाश करे वो कहीं आकाश हो जाए आकाश। और जो श्याम सुंदर का ध्यान करे बड़े मजे में, उसको तो मुरली मनोहर नव किशोर नव तरुण और वो नित्य नव नवायमान, वो मुरली बजा के नाचते हुए बड़े सुंदर सुंदर वो सुहड़, वो ऐसे ऐसे मनोहर वो मिले और फिर वो दिखा दें कि भाई तुम जिसको आकाश आकाश कहते थे वहां भी हम ही फैल रहे थे, दूसरा कोई फैलने वाला है नहीं, हम ही फैल रहे थे, तुम हम ही को कह रहे थे आकाशवत व्याप्त। अब देखो हमारी लीला, ये हमारा खेल, हम वही जो सर्वत्र व्याप्त थे वहां हैं ही, वो हैं ही। एक बात और है, भगवान के किसी रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता, भगवान के किसी रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता, तत्वतः रूप सदा ये कहता है। परंतु ये जो नित्य नवायमान, नित्य नव किशोर, नित्य नव तरुण, ये नित्य नव सौंदर्य का प्रकाश करने वाले ये जो भगवान है, ये एक रस होते हुए भी इनकी एक रसता में महान इस सौंदर्य सागर में वो नई नई तरंगे उठा करती है, नव नव लहरियां उठा करती है। उन लहरियों में कभी कोई रूप, कभी कोई रूप, कभी कोई रूप देखा आपने इंद्रधनुष, वो लाल भी है, पीला भी है, कितना चमत्कार है। इस सारे रूप रंग को लिए, सारे रूपों को लिए ये जब अपनी छटा दिखलाता है तब महाराज भूल जाता है सब कुछ है। जोलो दृष्टि ना ही पर्यो, जोलो तू बैठ भले ब्रह्म को विचार ले, ये ऐसा कहते हैं भक्त लोग। तो वो भी ठीक कहते हैं, वो जो आकाश वाले कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, वहां वो बिल्कुल वैसा ही है और वो बिल्कुल इससे अभिन्न है। पर ये जो कहते हैं
ये बड़े मधुर मधुर मुरली ध्वनि को सुनकर ये जो अपने आप को खो देते हैं हाँ, तो खोए में काम नहीं चलता। तो वो जैसे अपने आप को खो देते हैं और वो वृत्त आकाश में रहता है। अरे आंशिक आकाश न खोया गया, न खोया जाता तो ये बृहत रहता, कैसे अलग रहता? अपने को तो खोना ही पड़ता है, अपने खोना पड़ता है, अपने को खोए बिना तो वो मिलते ही नहीं। तो वो भी खोते हैं, पर खोने की पद्धति अलग अलग है। खोने के बाद जो मिलने वाला आनंद है वो एक ही है, वो वस्तु एक है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो खराब है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है कि वो खराब है। ये तो सारा का सारा उन लीलामय का विलास है। वो जो एक बृहत्ता है आकाशवत, स्वप्न में दिखने वाला अपने ही आप स्वप्न बना, दृश्य बना, दृष्टा बना और दर्शन बना, वो जैसे एक ही है। इसी प्रकार से ये तमाम जो भगवान के रूप हैं एक हैं, नित्य हैं, सत्य हैं। जिसका मन जहाँ लगे उसके लिए बस वही बढ़िया है और उसी में रहना चाहिए। न दूसरे का खंडन करे और न अपने वाले को छोड़े, न दूसरे को नीचा बतावे। नीचा बता तो अपनी नीचा हो गया। जो कोई भी किसी दूसरे के भगवान को नीचा बताता है वो अपने भगवान को नीचा करता है, और जो दूसरे के भगवान दूसरा बताता है वो अपने भगवान को अल्प करता है और अनेक करता है। अनेक कर दिया तो भगवान रहा नहीं, छोटा बता दिया तो भगवान रहा नहीं। तो ये माने कि भाई जो मेरे श्री कृष्ण है वही ये ब्रह्म है, वही आकाशवत व्याप्त है, वही राम है, वही नारायण है। जो नारायण है वही ब्रह्म, जो ब्रह्म है वही कृष्ण है। ये वेदांतियों का ब्रह्म, यही भक्तों का कृष्ण है, यही राम मानने वालों का राम है, और यही सब कुछ है। इसी प्रकार जो राम के उपासक हैं उनके लिए कि सारा जगत राम, वो माने कि बस राम ही ये सब कुछ बने हुए हैं। और केवल ये भगवान ही नहीं, जो कुछ भी हमें दिखता है, जो दिखने में आता है, जो आएगा,